हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द प्राइम स्किल्स में। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हम जो ये सेशन बना रहे हैं या फिर आने वाले जितने भी सेशंस होंगे वो सारे आपके फुल्ली फोकस्ड होंगे स्पोकन इंग्लिश के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई स्पोकन इंग्लिश एंड वाई आई चोज दिस टॉपिक। बिकॉज मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी जिसमें जो स्टूडेंट्स थे या फिर जो भी मेरे ऑडियंस हैं, दे वांट मी टू क्रिएट सम सेशंस ऑन हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हाउ टू improve your communication or spoken English. Now, am I really the right person to give you advice or suggest you or coach you in this process? I believe yes, I am. Why? Because the reason is my story. तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बच्चों कि मैं एक बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली से और एक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं, जहां पे मैंने भी वो सारे चैलेंजेस फेस किए हैं जो कोई भी एक बच्चा स्पोकन इंग्लिश को मास्टर करने में फेस कर सकता है। जब मैंने अपने 12th क्लास किया था या अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था, आई वाज आल्सो एट दैट स्टेज वेयर आई वांटेड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश बट आई यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मुझे वोकैबुलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती थी, मुझे ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती थी, मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती थी जिनका नाम भी मेरे पास नहीं था, मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती थी जो मुझे पता था बट मेरे पास उनका सॉल्यूशन नहीं था। I actually took help of a lot of people. I actually, just get into the depth of the concepts, and then finally I started picking up things, and I gradually started improving. And today, I'm proud to say that I'm not only a confident communicator, I'm also a communication skills expert in a very reputed university. I'm running my freelance communication coaching business where I'm actually consulting a lot of people. I'm actually giving consultancy to a lot of business houses. So you can rely on me. You can rely on me because I am into this domain for a long time. I understand that nitty gritties of of this communication process, how to improve your English, how to improve your spoken communication, how to improve your fluency, and all that concepts. तो हम जो शुरुआत करेंगे, हम आज के सेशन से शुरुआत करते हैं और इस सेशन में पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरह की वीडियोस हम क्रिएट करेंगे। पहले सेशंस जो होंगे हमारे वो होंगे जहां पे आई विल इंस्पायर यू, आई विल एक्चुअली मोटिवेट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। आई विल टेल यू द प्रोसेस हाउ एग्जैक्टली आई वर्कड आउट ऑन माय कम्युनिकेशन। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन चार्टिंग योर ओन पाथ। नंबर टू, सेकेंड टाइप ऑफ वीडियोज विल बी द कंटेंट वीडियोज। बिकॉज सी, अगर मैं आप लोगों को केवल एडवाइस देता रहूं और आपको बताता रहूं कि मैंने ऐसे किया था आप ऐसे कीजिए, बिलीव मी, थोड़े टाइम बाद आप भी बोर हो जाएंगे क्योंकि आपको खुद नहीं पता होगा कि भाई इन्होंने तो कर लिया लेकिन किया कैसे। द मैथड, मेथोडोलॉजी, द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो उस प्रोसेस में कंटेंट को लर्न करना, उस प्रोसेस में कुछ चीजों को सीखना, कुछ चीजों को समझना, कुछ चीजों को अप्लाई करना, हाउ टू डू दैट, दोज वीडियोज विल ऑल्सो बी पोस्टेड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू हेल्प यू आउट इन बिकमिंग proficient in spoken English. Okay, so now before we move further, today's video is all about excuses. आपके पास इंग्लिश ना बोल पाने का कौन सा एक्सक्यूज है? मैं इनको एक्सक्यूजेस ही बोलता हूं क्योंकि अगर ये रियलिटी होती तो शायद कोई भी हिंदी मीडियम या कोई भी नॉन इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा कभी इंग्लिश नहीं बोल पाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आपका एक्सक्यूज क्या है और आपको ये बात भी समझनी जरूरी है कि वो एक एक्सक्यूज है। क्या आपका एक्सक्यूज है कि आपको ग्रामर अच्छी नहीं आती? क्या आपका एक्सक्यूज है कि आपकी वोकेबुलरी अच्छी नहीं है? आपका एक्सक्यूज हो सकता है कि मैं एक ऐसे एनवायरमेंट में रहता हूँ जहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता, मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, मैं शुरुआत से कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, इंग्लिश इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, मेरे कॉलेज में मेरे फैकल्टी मेरे साथ इंग्लिश नहीं बोलते हैं, या फिर मुझे हेसिटेशन होती है लोगों से बात करने में, या फिर मेरे दिमाग में तो सारे वर्ड्स और सारे रूल्स चलते रहते हैं बट मैं बोल नहीं पाता हूँ। अंदर अंदर सब कुछ चलता रहता है लेकिन सामने खुल के नहीं बोल पाता हूँ। जब कोई बोलता है तो मुझे लगता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में दे सकता था लेकिन मैं नहीं बोल पाता हूँ। एनी एक्सक्यूज कैन बी देयर एंड बिलीव मी, there are as many excuses as there are people in this world, right? But let me tell you very clearly, my dear friend, आपका कोई भी एक्सक्यूज या आपका कोई भी रीजन जो इस समय आपके मन में चल रहा है, चाहे मैंने वो बोला हो या ना बोला हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है। Why? Because until and unless you take an action to remove this excuse from your life, you would not be able to step on the path which you are going to chart for yourself in communicating in English. Okay, so what I'm going to do, I'm going to give you a 3 step method. ये 3 स्टेप मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट हमारा यहाँ पे जो गोल है वो है स्पोकन इंग्लिश।
मैं चाहता हूं और मैं ये मानता हूं कि अगर आप इस 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें और आप मेरे साथ इस जर्नी में आगे चलें, then you would be able to communicate in English and you would be able to see a significant improvement in your spoken English in next 3 months. Yes, I'm talking about 3 months or 90 days. So we would also be starting a 90 days challenge, and in that 90 days challenge, you are actually going to see a significant improvement. So what are those 3 steps? Please do write down if you really want to understand this concept very clearly. This is my first video and this is a very, very important video for spoken English. Okay. So what is the rule number 1 or the step 1? The step 1 is create a goal. Okay. Now just try to understand. आपने बोला कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन किस लेवल की इंग्लिश बोलना चाहते हैं, कितने समय में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, किसकी तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपके पास वो गोल की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, एक A4 साइज की व्हाइट शीट लीजिए और उस व्हाइट शीट में एक सिंपल सा गोल स्टेटमेंट लिखिएगा। आई, अपना नाम कॉमा करके, अंकित शर्मा, ऐसे अंकित शर्मा विल बिकम a proficient English speaker like, जिसको भी आप रोल मॉडल मानते हो या जो भी आपको लगता हो कि आप इसकी तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बाय डेट डाल दीजिए आज से 3 मंथ के एंड की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारा जून चल रहा है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं जुलाई अगस्त, तो अगस्त यानी 31 तक हम अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक गोल क्रिएट करते हैं कि आई विल बिकम लाइक दिस पर्सन by 31st of August 2023. Now what will happen? जैसे ही आप ये गोल क्रिएट करते हैं, आपके दिमाग में एक लिमिट बन जाती है कि मेरे पास 90 डेज का टाइम है, आई एम एक्चुअली गोइंग टू लर्न इंग्लिश एंड आई विल डेफिनेटली बिकम प्रोफिशिएंट। गोल क्रिएट करते ही हमारा मैकेनिज्म काम करना शुरू कर देता है, बट गोल क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। और उस शीट पे जब आपने वो लिख दिया है, उस स्टेटमेंट की 2-3 कॉपीज अलग अलग जगह पे पेस्ट कर दीजिए, जहां पे आप रेगुलर बेसिस पे जाते रहते हैं या फिर जहां पे दिन में आपकी कम से कम 3-4 बार नजर पड़ती है। जब आप रेगुलर बेसिस पे उस गोल स्टेटमेंट को रीड करेंगे, बिलीव मी इट विल कीप रिमाइंडिंग यू, और यू कैन जस्ट पुट योर रिमाइंडर्स आल्सो, यू कैन पुट अलार्म आल्सो एवरी सिंगल डे, जो आपको याद दिलाएगा कि भाई आपको इंग्लिश सीखनी है या फिर आपका गोल जो है वो इंग्लिश कम्युनिकेटर, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना है, ठीक है। रूल नंबर 2 और स्टेप नंबर 2 इज commit yourself to stay consistent. Now please try to understand my dear friend. आपको भी पता है, आप में से बहुत सारे लोग फिटनेस फ्रीक होंगे, जब आप जिम जाना शुरू करते हैं और अगर आप अपनी हेल्थ को, अपनी अपनी बॉडी के ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को एक बहुत अच्छा लाइक शेप में लाना चाहते हैं, एवरी सिंगल डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। You take care of your diet, you take care of your workout routine, you take care of that what weight you are lifting, you take care of every single minute thing. But when it is the question of the very important skill for your life, communication skill or spoken English, you take it for granted. Why? Why do you take it for granted? Because you haven't committed to yourself. आपने अपने आप से वादा नहीं किया है। जब आप किसी से कोई चीज कमिट करते हैं, लिख के कमिट करते हैं और आप उसको फॉलो करने का अपने आप से वादा करते हैं, बिलीव मी, दिस प्रोसेस एंड दिस स्पेसिफिक फिनोमेना कैन हेल्प यू आउट। So the step number 2 is you need to commit to yourself in writing that I will be consistent no matter what happens. कुछ भी हो सकता है, लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, राइट। पीपल विल से कि यार क्या बेवकूफी वाली काम करता रहता है, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश झाड़ता रहता है, आता कुछ है नहीं। दे कैन टॉक, हेल, दे कैन टॉक लाइक एनीथिंग, but again you need to commit to yourself that 90 days I'm going to stick to myself, I'm going to stick to this routine, and I am actually going to amaze every single person in my locality, in my community, in my friend circle. And you will do that, 100% you will do that if you stay consistent. Now what is the meaning of consistency? Whenever we are posting a video, whenever you are watching a video, there is a certain assignment or certain work which you would be getting. If you complete that work within a limited time frame, it is actually going to revise the concept which we are learning. Okay, so understand that part very clearly, right? So step number 1, write your goal. The step number 2, commit yourself to stay consistent. And step number 3, incredibly important, the crux of entire process, get set go. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 तक तो पहुंच जाते हैं, बट स्टेप नंबर 3 वो जिंदगी में कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, nothing is going to happen. Nothing will work until you do. So please understand this process.
Let's say that you have watched a session in which I have suggested you to prepare some sentences, speak in front of mirror, or talk to some of your people, some of your friends, or maybe like talk to me on WhatsApp call or Telegram channel, or talk to your partner. But you don't do that. Do you really believe that it's going to help you out? No, because you have actually missed the step number 3, which is the incredibly crucial step of your life. So need to understand one thing. You need to create your goal. You need to commit to yourself that you are going to be consistent, because this is very, very important skill for you. Now try to understand, my dear friend. आप चाहे कुछ भी हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले व्यक्ति हो, इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है, believe me, you are going to get embarrassed someday, somewhere, any moment. Okay, so if you really want to be embarrassed, your wish. If you don't want to be, please go ahead with me. Take this step, take the 90 days challenge, and let's go ahead with this communication process. Okay, so now what we are going to do, as I've already told you, that we are going to post 2 videos every single day, or maybe alternate days, right? We'll chart the plan and we'll definitely share with you. You can connect with us on Telegram and WhatsApp channel, and you can actually communicate through the comment section also. And then we would be posting the videos, one for the inspiration and motivation and the processes, that how exactly we are going to do, and number 2, the content, which is the core content, that how exactly you should speak, what sentence structure you should use, what grammatical structure, what vocabulary, how to improve vocabulary, how to improve that grammar part, and a lot of things, a lot of stuff. But this specific session, this specific series of sessions is actually going to be very, very practical in nature. If you do not get yourself involved properly, believe me, this is not going to happen. Okay, that's why I'm saying it's practical. एक सिंपल सा आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको कागज पे लिख के ये दे दूं, एक पेपर पे लिख के कि गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है, आई एम श्योर जब तक आप गाड़ी की सीट पे बैठ के स्टीयरिंग को नहीं पकड़ेंगे, या फिर एक्सीलरेटर, क्लच एंड ब्रेक के बारे में नहीं समझेंगे, और उन पे पैर रख के उनको पुश नहीं करेंगे, you would not be able to drive the car. And you know that. In the same way, English is just like driving a beautiful car. Once you know how to drive a car, it would be as easy and smooth as you would have never imagined. Okay, so don't worry about this thing. No matter from where you are, no matter at what position you are, कहाँ है, कैसे है, कौन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. English सीखनी है, I am there for you. I'm definitely going to help you out. Let's stay connected. One more thing, what topics would you like me to cover in the very beginning? Because ये कोई ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं है कि हम कहाँ से शुरू करें. जिस चीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी, आपको लगता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में स्टक महसूस करता हूँ, ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम महसूस करता हूँ, I'm definitely going to help you out. Okay, so thank you so much for watching this. Thank you so much for staying connected. I believe that we are going to go together on this journey, and we are going to witness very significant results or very significant improvements together. Okay, so hope to see you next time in the same channel, and please stay connected. Please let me know what content would you like me to post as early as possible. Okay, so thank you so much, guys. See you the next time. Have a good day.